हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खूनी भेड़िया। किसी दूर दराज के घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम रामपुर था। रामपुर गांव अपनी शांति और सामंजस्य के लिए जाना जाता था। लोग खेतीबाड़ी कर अपना जीवन यापन करते और खुशहाल जीवन जीते थे। परंतु इस शांतिपूर्ण जीवन के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा था जिसका नाम था खूनी भेड़िया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस जंगल में एक विशाल और खतरनाक भेड़िया देखा गया था। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी लाल चमकती आंखें और खूंखार दांत उसे अन्य भेड़ियों से अलग बनाते थे। जहां भी वह जाता था खून से सनी लाशें मिलती और यही कारण था कि लोग उसे खूनी भेड़िया कहने लगे थे। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रात के समय बाहर निकले, क्योंकि जो भी बाहर जाता वह वापस नहीं आता। गांव के कई लोग अचानक गायब हो चुके थे और लोग यही मानते थे कि खूनी भेड़िया ही उनका अंत कर देता है। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे राजू ने ठान लिया कि वह इस खूनी भेड़िया का सामना करेगा। राजू साहसी और निडर था। उसे लगता था कि यह भेड़िया मात्र एक अंधविश्वास है। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, परंतु कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसकी माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू की जिद के आगे किसी की एक न चली। रात होते ही राजू मशाल और तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल के भीतर गहराई तक चला गया, जहाँ सन्नाटा ही उसका साथी था। अचानक उसे पेड़ों के बीच से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह वही खूनी भेड़िया था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका शरीर किसी दानव की तरह विशाल था। भेड़िए ने राजू को देखा और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजू ने अपने डर को काबू में रखते हुए मशाल को लहराया और भेड़िए पर हमला करने की कोशिश की, पर भेड़िया बहुत तेज था। उसने राजू पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। राजू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अलौकिक शक्ति थी। वह भेड़िए के सामने कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसकी तलवार भी दूर गिर चुकी थी और भेड़िया उस पर हावी हो चुका था। तभी अचानक से जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज रोशनी के साथ जंगल में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति का उपयोग करके भेड़िए को रोका। भेड़िया तुरंत शांत हो गया और साधु के सामने झुक गया। साधु ने राजू को बचाया और बताया कि यह भेड़िया कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा थी। वर्षों पहले इसी गांव में एक लालची आदमी ने अपने स्वार्थ के कारण कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उसके पापों के कारण देवताओं ने उसे शाप दिया और उसकी आत्मा को भेड़िए के रूप में कैद कर दिया। वह आत्मा जंगल में भटकती रहती थी और जब भी किसी निर्दोष को देखती, उसकी भूख और लालसा जाग उठती। साधु ने वर्षों तक इस आत्मा को शांत करने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि अब समय आ गया है कि इस आत्मा को मुक्ति मिले। साधु ने भेड़िए पर एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और देखते ही देखते भेड़िए की लाल आंखें बुझ गई। उसकी आत्मा को शांति मिली और वह हवा में विलीन हो गया। राजू को गांव वापस लाया गया और कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। गांव के लोगों ने जब यह कहानी सुनी तो सबके दिल में साधु और राजू के प्रति सम्मान और आस्था बढ़ गई। खूनी भेड़िए का आतंक अब समाप्त हो चुका था और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। इस घटना के बाद गांव में यह सीख दी जाने लगी कि अंधविश्वास और भय का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कभी कभी जो चीज़ें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे छिपा हुआ सच कुछ और ही होता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।